हाँ वो मैं कुछ ड्रेसेस लेकर आई थी, पहन कर देख रही थी। तुम नए ड्रेसेस लेके आई हो, मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें क्या बताती, जब से आए हो चुप करके बैठे हो। अरे मैं चुप कहाँ बैठा था, तुमने देखा नहीं मैं कैसे हंस रहा था? दिखाओ मुझे। हाँ अरे आज पता है क्या हुआ, मैं अलग अलग जुराबे पहन के चला गया ऑफिस। सब लोग हंस रहे थे मुझ पर। ये देखो। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। महंगे होंगे? हाँ ब्रांडेड है तो जाहिर है महंगे तो होंगे ना। कल कितने बजे जाना है? 8 बजे तक चले जाना। चले जाना मतलब मैं अकेला जाऊंगा? मुझे छुट्टी नहीं मिली दानिश, बल्कि यूं समझो मैंने छुट्टी मांगी ही नहीं। सच्ची में शर्म आ रही थी मुझे, 2 दिन की जॉब और तीसरे दिन छुट्टी। छुट्टी मांगते हुए अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अरे वहां ऐसी क्या प्रॉब्लम है? शेवार दोस्त है अपना, और फिर उसका ऑफिस कौन सा तुम्हारी वजह से चल रहा था? और तुमने मुझे खुद बताया था कि एडमिशन के वक्त दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है, उनका कोई रूल है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब सारे बच्चों के माँ बाप उनके साथ तो नहीं रहते, या फिर उनमें से कोई एक मर भी तो जाता है। बॉस से बात की है मैंने, कहते हैं अगर दानिश को कोई प्रॉब्लम हो तो कहना मुझे कॉल कर ले। तुम जाग रहे हो ना? नहीं, मैं सो रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं दानिश, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच सो रहा हूँ। तुम तंग कर रहे हो ना मुझे। लाइट जल रही है, तुम आंखें बंद करके मुझसे बातें कर रहे हो। मैं कई दिन से ऐसे ही सो रहा हूँ महविश। लाइट बुझा देता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ और फिर तड़पता रहता हूँ। आज दिल में आया कि लाइट जलती छोड़ दूं, तो मैं दिखाऊं कि ये सोने का नया तरीका कितनी तकलीफ दे रहा है मुझे। प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ महविश, मेरी जिंदगी शहवार अहमद के सहारे पर नहीं गुजरती। एडमिशन के वक्त अगर मुझे उसकी जरूरत भी पड़ी तो मैं उसको फोन नहीं करूंगा। ठीक है, मत करना। बुरा लग रहा हूं मैं तुम्हें? तुम्हारी बातें बुरी लग रही है मुझे। बुरी लग रही है ना, लेकिन बातें बुरी नहीं है। हम ऑफिस में क्यों काम करते हैं? क्यों काम करते हैं? घर बनाने के लिए, या फिर घर को बनाने के लिए। और मैं क्या कर रही हूँ? यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्या कर रही हो महविश? मैं घर को बनाने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, और वो आदमी जिसे तुम दोस्त कहते हो मानते नहीं, चुपके से तुम्हें सपोर्ट कर रहा है।
क्यों सपोर्ट कर रहा है? मैं अपाहिज हूं क्या? उसके दरवाजे पे भीख मांगने गया था और फिर वो सारी सपोर्ट तुम्हारे नाम से क्यों कर रहा है? और उसने कोई 5 लाख का चेक दिया तुम्हें और तुम अकाउंट खुलवाने किसी और बैंक में गई? वहां इसलिए गई हूँ क्योंकि चेक उस बैंक का था और फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए 2 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुमने चेक के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं पिछले कई दिनों से तुम सो नहीं पा रहे हो, तड़प रहे हो, और तुम्हारी वजह से मैं तड़प रही हूँ। तुमने शहवार अहमद को लेकर अपने दिल में एक बुरा सा इमेज बना लिया और उससे ज्यादा बुरी बात यह है कि तुम मुझ पर शक करने लगे हो। तो बताओ मुझे, मैं कैसे बताती कि उसने मुझे 5 लाख का चेक दिया है? क्यों दिया? कोई मेहरबानी नहीं की है, 5 महीने की सैलरी एडवांस में दी है। तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ तुमने बिठा लिया, वरना वो ऐसे ही है, अपने बीमार मुलाजिम की जान बचाने के लिए 80 लाख का चेक देने के लिए तैयार था। वो तो 80 लाख सैंक्शन होने से पहले ही वो मर गया। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे लिए लाख रुपए की सैलरी, 18-20 लाख की गाड़ी और 5 लाख का चेक मैटर करता है। उसके लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि वो अपने स्टाफ पर जान छिड़कता है। सो जाओ प्लीज। लाइट तो बंद कर दो। आप दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे को लुक आफ्टर कौन करता है? हम दोनों। आप दोनों तो ऑफिस में होते हैं, सैटरडे और संडे ही मिलता होगा। जी। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा दादा दादी के पास रहता है। नहीं, वो तो है नहीं, मतलब वो नहीं रहे। ओह, लेकिन इसको लुक आफ्टर करने के लिए मेड रख ली हमने। आप मेरी बात नहीं समझे शायद। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप इसकी होम ट्यूशन की बात कर रही हैं ना, कि इसे कौन पढ़ाएगा, कौन इसका होमवर्क चेक करेगा? मैं करूँगा ना, मैं पढ़ाऊँगा। सैटरडे संडे को मेरी वाइफ पढ़ा दिया करेगी। और आप यकीन करिए बहुत इंटेलिजेंट है, चुटकी में बात को समझ जाता है। आई गारंटी यू, इसकी आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। टेस्ट तो बहुत अच्छा दिया है बच्चे ने, मगर मेरा सवाल वही है कि आपकी वाइफ क्यों नहीं आई बच्चे के एडमिशन में? मेरा मतलब है इकलौते बेटे का एडमिशन है, माएँ तो बहुत इमोशनल होती हैं ऐसे मौके पर। जी, वो भी बहुत इमोशनल थी, बस उसको छुट्टी नहीं मिली ऑफिस से। नई जॉब है ना उसकी। तो एडमिशन हो गया ना? जी, एडमिशन तो हो गया। मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, finally. Well, there's a good news for you. क्या? You've been appointed as secretary to the board of directors. सीरियसली? हाँ, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। अब खैरियत? बिजनेस ट्रिप? कितने दिन के लिए जाना होगा? हम सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। ओके। तो आज फिर अपने हस्बैंड से बात कर लेना। क्या बात? तुम मेरे साथ जा रही हो, अब मैं जहां भी जाऊंगा तुम मेरे साथ जाओगे। क्या हुआ? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या पॉसिबल नहीं होगा? वो इस्लामाबाद जाने नहीं देगा मुझे, और आपके साथ तो कभी भी नहीं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो, फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं जा सकती। उससे पता चलेगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा। उसकी बात मत करो, तुम्हारी मर्जी क्या है, बल्कि ये बताओ कि तुम्हारे दिल की क्या मर्जी है।
ओके, आसिम साहब को फोन करके कह दो कि मैं इस्लामाबाद नहीं जा रहा, मीटिंग कैंसिल। एक मिनट सर प्लीज, आई स्वेयर आई हैव नो इश्यूज, मुझे आपके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अब मुझ पर शक करने लगा है। उसे पता चलेगा तो तमाशा करेगा वो। उससे नहीं पता चले, हम सुबह 8 बजे की फ्लाइट से जाएंगे और शाम 6 बजे की फ्लाइट से आ जाएंगे। बस कह देना कि मंडे को घर लौटने में देर हो जाएगी। कह देना कि ऑफिस में काम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। उसके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो आसिम साहब को फोन करके बता दें। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।